फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हम सीटेट पेपर 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है उसको समझने के लिए पहले आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपके पास एक कोई भी नंबर या न्यूमरल, इसमें आपके पास इस तरीके से कोई न्यूमरल दे रखा होगा और पूछेगा कि इसमें 7 की प्लेस वैल्यू मतलब 7 का स्थानीय मान क्या है। तो 7 का स्थानीय मान आपको बताने के लिए पहले ये चार्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इस चार्ट में क्या है, देखो इसमें 4 पार्ट्स आपके बने हुए हैं। पहला है वंस में 3 पार्ट हैं, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 इन 3 डिजिट या इन 3 अंकों के बाद कोमा लगा हुआ है। डिजिट्स या अंक आपके क्या होते हैं, डिजिट्स या अंक होते हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास टोटल 10 डिजिट होते हैं या 10 अंक होते हैं। इन्हीं का यूज़ करके हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये बना रखा है एक न्यूमरल। अब इसमें आपको पूछा है 7 की प्लेस वैल्यू। ठीक है, 7 की प्लेस वैल्यू आप स्थानीय मान तभी बता पाओगे जब ये चार्ट आपको आता होगा। ठीक है, तो देखो इंडियन सिस्टम में सबसे पहले देखो कॉमा लगाने का तरीका क्या होता है। 1 2 3 3 डिजिट 3 अंक छोड़ करके हम कॉमा लगाते हैं, फिर 1 2 2 अंक छोड़ के कॉमा लगाते हैं, फिर 1 2 2 अंक छोड़ के कॉमा लगाते हैं। ये हमारा होता है इंडियन सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें कितने पार्ट्स बने हुए हैं देखो, 1 फिर दूसरे कॉमे से 2 फिर 3 और फिर 4। ये कॉमा से हमने सबको सेपरेट किया हुआ है ना, अलग अलग हमने किससे किया है, कॉमा से। तो ये जो हमारे पास बना ये हमारा हुआ पीरियड, इसे हम क्या कहेंगे, पीरियड। और ये जो दूसरा बना है इसे भी हम क्या कहेंगे, पीरियड। मतलब कॉमा से जब आप किसी न्यूमरल को इस तरीके से सेपरेट करते हो तो हम उसको क्या कहते हैं, पीरियड उसको हम कहते हैं। तो अगर इस पूरे न्यूमरल में आपसे पूछा जाए कितने पीरियड बने हैं, तो 1 2 3 4 कॉमा से हमने अलग अलग कर दिया। एक कॉमा यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक पीरियड ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। तो कितने पीरियड बने हैं, टोटल 4 पीरियड बने हैं। ठीक है, पहला वाला जो पीरियड है वो आपका क्या है, वंस। ये जो आपका पूरा का पूरा आएगा, शुरू में आपके पास 3 डिजिट्स हैं। ये 3 डिजिट्स जो आ रहे हैं आपके वंस के अंदर देखो 1 2 3 पार्ट है। वंस के अंदर 3 डिजिट यहाँ पर है, 3 पार्ट्स यहाँ पर है। मतलब ये जो 3 डिजिट हैं ये आपको इसके अंदर फिल करने होंगे। फिर आता है आपका 1000 यानी 1000 के अंदर 2 पार्ट है, 1000 10,000 1000 और 10,000। ठीक है, तो ये जो सेकंड जो पीरियड है आपका ये 1000 और 10,000 को बताएगा, 1000 10,000। फिर नेक्स्ट पीरियड जो है आपका लाख यानी लाख को बताएगा, लाख 10 लाख, लाख और 10 लाख। नेक्स्ट पीरियड जो है आपका ये करोड़ को बताएगा, करोड़ और 10 करोड़, करोड़ और 10 करोड़। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी तो आप इसकी प्लेस वैल्यूज़ किसी भी डिजिट की, 8 की पूछे, 7 की, 9 की, आप बहुत आराम से इसकी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकाल सकते हो। ठीक है, एक होता है आपका अंकीय मान या फिर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आपसे किसी भी डिजिट की पूछे, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपसे पूछता है अंकीय मान या फेस वैल्यू ऑफ 7, तो आंसर क्या होगा, 7। ऑफ 7 पूछ रहा है तो 7 की ही हो जाएगी। अगर आपसे पूछता है 9 की फेस वैल्यू बताओ तो 9 ही हो जाएगा। 4 की बताओ प्लेस वैल्यू तो 4 हो जाएगा। 4 की पूछेगा 4, 9 की पूछेगा तो 9 लिख देना है। जिस भी डिजिट की आपसे फेस वैल्यू पूछता है वही डिजिट आपका आंसर हो जाएगा। बट प्लेस वैल्यू में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो कॉमा से पहले 1 2 3। ठीक है, ये वंस के अंदर आ रहा है। वंस के अंदर 3 पार्ट है, कौन कौन से, 1 10 100। तो 1 के नीचे आपका 3 आएगा। वंस के अंदर 3 पार्ट है, 1 10 100, 1 100 1 10 और 100। तो 1 के नीचे पहला डिजिट आएगा। 10 1 10 10 के नीचे क्या आ रहा है, 5। तो यहाँ भी 10 के नीचे 5 लिखेंगे। फिर क्या है 100, यहाँ पर देखो आप 1 10 100। ठीक है, 1 में क्या आ रहा है, 3 10 में 5 100 में 4, 1 में 3 10 में 5 100 में 4। ठीक है, उसके बाद ये है आपका 1000 वाला। ठीक है, 1000 में ये आपका 1000 आएगा और ये आपका 10,000 आएगा। ठीक है, 1000 के नीचे क्या आ रहा है, 9। तो 1000 के नीचे क्या आया, 9। 10,000 के नीचे 7 है तो 10,000 के नीचे 7 आया। फिर आपका लाख वाला है, ये आपका लाख वाला था,
ये आपका लैख हो जाएगा इसमें, और ये आपका 10 लाख, क्योंकि इसमें दो पार्ट बने हैं, लैख और 10 लाख, तो लैख और 10 लाख दो पार्ट यहाँ पर बन गए। लैख में 8 आया है, 10 लाख में 6 आया है। फिर करोड़ वाला पार्ट आपका बनता है, ये करोड़ वाला पार्ट है, इसमें करोड़ और 10 करोड़ दो हैं, तो पहले वाला आपका करोड़ और दूसरे वाला आपका 10 करोड़, करोड़ में 2, 10 करोड़ में 1, 2 और 1। एक ही क्वेश्चन आपको समझना है और इसी से आपके सारे क्वेश्चंस जो भी आप करोगे प्रैक्टिस के लिए वो आपके सब हो जाएंगे। अब अगर आपको इसमें 7 की प्लेस वैल्यू पूछता है तो 7 कहाँ पे आया है, 10,000 में। 7 कहाँ आया है, 10,000 में। तो 7 की प्लेस वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, 7 को 10,000 मतलब 10,000 से गुना कर दोगे, तो 7 × 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 70,000। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 70,000 हो जाएगी। ठीक है। अगर आपसे पूछता है 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 कहाँ पर आया, 8 आया है लाख वाले में, तो 8 को क्या कर देंगे, 1 लाख से गुना कर देंगे, कितना आएगा, 8 लाख क्या आ जाएगी आपकी इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अगर आपसे 6 की प्लेस वैल्यू, 6 कहाँ पे आया है, 6 के ऊपर क्या है, 10 लाख, 6 के ऊपर क्या है, 10 लाख, तो 6 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अगर आपसे 3 की प्लेस वैल्यू पूछता है तो 3 कहाँ पे आया है आपका, 3 आया है यहाँ पर, और 3 के ऊपर क्या लिखा है, O, 0 नहीं है, ये क्या है, O यानी 1, तो 3 कहाँ पर आया है, 1 में आया है, तो 3 को क्या कर दोगे, 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 की प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर आपसे इस 1 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करोगे, 1 के ऊपर क्या है, 10 करोड़, तो 1 को क्या कर देंगे हम, 10 करोड़ से मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा, तो 1 की प्लेस वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 0 होता, ठीक है, 0 के ऊपर क्या है, 10,000, मतलब 0 आपका यहाँ आ रहा था 10,000 वाली लाइन में, तो 0 को क्या करते, 10,000 से मल्टीप्लाई करते, आता क्या बाद में, 0 ही आता। इसका मतलब है कि 0 की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि 0 को इससे मल्टीप्लाई करते क्या मिलता, 0 ही। अगर आपको कहीं भी यहाँ पर मान लो 8 की जगह पे 0 दे देते और 8 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने इसमें 0 लिखा है, ठीक है, इस 0 के ऊपर क्या है, लाख, मतलब लाख वाली लाइन में आपका क्या आना था, 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आएगा, तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही। हमेशा याद करना, हमेशा याद रखना, 0 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और 0 की फेस वैल्यू दोनों ही 0 होती हैं। ठीक है। फेस वैल्यू आए या प्लेस वैल्यू आए, दोनों को क्या लिखना है आपको, 0 ही लिखना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।